नमस्ते, मैं सीए रोहित गिरनानी पेज इंडिया के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना एमएसएमईज के बारे में। एमएसएमईज क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है और उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उद्योग आधार बनवाने से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के बारे में, जिसका पहला पार्ट हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया और क्या अनेक फ़ायदे एमएसएमईज को इस पैकेज के ज़रिए मिलने वाले हैं, जैसे कि एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव या 3 लाख करोड़ रुपए का फंड्स जो ईयरमार्क किया गया है एमएसएमईज को कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए। तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप दिए गए सारे रिलीफ्स का लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक पेज इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही पेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एमएसएमईज देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एमएसएमईज देश को चलाने वाले वो ठोस कदम हैं जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था का 30% हिस्सा है, बल्कि 12 करोड़ से भी अधिक जनता को रोजगार देता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन 4% लोगों में से हैं जो देश के 12 करोड़ से भी अधिक जनता को रोजगार देने में सहायक हैं। दुखद बात यह है कि पूरे देश भर में 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमईज हैं और केवल 1.5 करोड़ एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ एमएसएमईज ऐसी हैं जो न रजिस्ट्रेशन न करवाने के कारण इन सारी राहतों का लाभ नहीं उठा पा रही है। माना ये वक्त जो है बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारे हर संघर्ष में सरकार हमेशा हमारे साथ रही है। तो आइए ये जानते हैं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इकोनॉमिक पैकेज में एमएसएमईज को क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं और किस तरह सरकार एमएसएमईज के साथ है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव। पहले एमएसएमई की डेफिनेशन के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है या सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न्स जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, उन्हें एमएसएमईज माना जाता था। लेकिन ये डेफिनेशन में बदलाव के चलते चाहे उद्यम मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विस प्रोवाइडिंग का हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ तक कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज क्वालिफाई होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। लेकिन डेफिनेशन में इस बार एक और कंडीशन जोड़ी गई है और वो है टर्नओवर की। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तो आप एमएसएमई कहलाएंगे, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है तो आप एमएसएमई नहीं कहलाएंगे। हम एक एग्जाम्पल से ये चीज समझते हैं। मिस्टर आनंद है जिनकी सोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ रुपए है और उनका टर्नओवर 75 करोड़ रुपए है, तो वो एमएसएमई कहलाएंगे, क्योंकि उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों ही निर्धारित सीमा से नीचे है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिस भानु है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी इक्विपमेंट्स में उनका इन्वेस्टमेंट 21 करोड़ रुपए है और उनका टर्नओवर जो है वो 70 करोड़ रुपए है, तो वो एमएसएमई नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनका इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ के ऊपर है, यानी कि निर्धारित सीमा के ऊपर है। हम एक और एग्जांपल से ये चीज समझते हैं। मिस छवि है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उनका इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो 16 करोड़ रुपए है और उनका टर्नओवर जो है वो 105 करोड़ रुपए है, तो वो एमएसएमई में नहीं आएंगी क्योंकि उनका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ के ऊपर है, यानी कि निर्धारित सीमा के ऊपर है। दूसरा है 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन। इसका मतलब ये है कि सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के फंड्स ईयरमार्क करके रखे हैं एमएसएमईज को लोन के तौर पे देने के लिए, वो भी बिना किसी कोलैटरल के। इस लोन की अवधि रहेगी 4 साल तक की और पहले 12 महीने में आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन ये स्कीम का फायदा आप सिर्फ 31 अक्टूबर 2020 तक ही उठा सकते हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए एमएसएमईज को ये 3 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। पहला है, आपका पिछला आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। दूसरा है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। और तीसरा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका उद्योग आधार बना हुआ होना चाहिए। तो अगर इस स्कीम का या इस बेनिफिट का हम अगर विश्लेषण करते हैं तो मेरी पर्सनल सलाह आपको यही रहेगी कि अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो इंतज़ार मत करिए, तुरंत इस स्कीम का लाभ उठाइए। तीसरा, 20,000 करोड़ रुपए के सबऑर्डिनेटेड डेट, या अगर सरल भाषा में कहूं तो अनसिक्योर्ड लोन के रूप में ये रिलीफ मेजर उन एमएसएमईज को मिलेगा जो या तो अपना लोन नहीं चुका पा रही हैं या काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। अगला पॉइंट, जो कि थोड़ा टेक्निकल है, 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा फंड ऑफ फंड्स के स्ट्रक्चर से। जो समझ गए वेरी गुड, लेकिन जो नहीं समझे चिंता मत करिए, मैं थोड़ा आसान भाषा में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स जनरली इक्विटी या डिबेंचर्स या शेयर्स, इन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से अपना पोर्टफोलियो बनाता है। ये बेनिफिट भी एमएसएमईज को कुछ इसी प्रकार से दिया जाएगा। एक बड़ा फंड बनाया जाएगा जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मदर फंड बोलते हैं, जिसका कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए होगा। वो कुछ सबऑर्डिनेट फंड्स या छोटे फंड्स में इन्वेस्ट करेगा जिसको हम डॉटर फंड्स बोलते हैं, और इस तरीके से एमएसएमईज में कैपिटल का इन्फ्यूजन किया जाएगा। अगर आप अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पेज इंडिया के एक्सपर्ट से ये बात समझ सकते हैं। अगली राहत की बात करते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए 200 करोड़ तक के टेंडर्स में ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउ कर दिए गए हैं। अभी तक ये होता था कि इंडियन कंपनीज या एमएसएमईज को फॉरेन कंपनीज से बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। ये कदम उठाने से ये होगा कि 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स हैं वो इंडियन कंपनीज या एमएसएमईज को ही दिए जाएंगे। इससे न केवल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत का मिशन भी आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन ये सारे बेनिफिट्स जो हैं इनका फायदा उठाने के लिए आपके पास उद्योग आधार का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सरकार ने इस इकोनॉमिक पैकेज के द्वारा दिए हैं और इसके लिए एमएसएमई होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि टीडीएस टीसीएस के एग्जिस्टिंग रेट्स को 31 मार्च 2020 तक 25% तक कम कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जहां पे 10% टीडीएस काटते थे वहीं आज आपको 7.5% टीडीएस काटना पड़ेगा 31 मार्च 2020 तक। दूसरा है, इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स में बढ़ोतरी की गई है। ऑडिटेड फर्म्स या कंपनीज के लिए जो ड्यू डेट तय की गई है वो है 31 अक्टूबर 2020, और जो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए ड्यू डेट तय की गई है या अनऑडिटेड फर्म्स के लिए ड्यू डेट तय की गई है वो है 30 नवंबर 2020। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। रेरा प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन ड्यू डेट्स को 6 महीने से आगे बढ़ाने का सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को दिया है। इन सारी राहतों के अलावा सरकार ने बहुत सारी राहतें और दी है जिनके बारे में मैं पेज इंडिया के अगले यूट्यूब वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि एमएसएमईज के लिए कितनी राहतें दी गई है और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उद्योग आधार बनवाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो मेरी सलाह मानिए, इंतजार करना बंद करें, अपना उद्योग आधार बनवाएं और कोरोना की इस विकट परिस्थिति में राहतों का लाभ उठाएं।
मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि मेरे इस छोटे से इनिशिएटिव से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। काफ़ी लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखकर उससे जानकारी प्राप्त करके अपना उद्योग आधार पेज इंडिया से बनवाया है। तो अगर आप भी अपना उद्योग आधार बनवाना चाहते हैं तो तुरंत पेज इंडिया को कांटेक्ट करें और अपना उद्योग आधार बनवाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस और उपयोगी वीडियोस बनाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने व्यापारी बंधुओं के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। पेज इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। अगर आप रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स चाहते हैं तो पेज इंडिया को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अगर आप ये सारी अपडेट्स व्हाट्सएप से चाहते हैं तो हाई पेज लिख के दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। पेज इंडिया निःशुल्क ये सेवा प्रोवाइड करता है। तो मिलते हैं पेज इंडिया के अगले वीडियो पे। तब तक के स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग।